हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं प्रसिद्धि लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो और आज मैं आपको ओसवाल बुक्स की एक बुक का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि क्वेश्चन बैंक है जनरल अवेयरनेस के लिए, CUET के लिए। तो जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं या क्लास 12th पास कर लिए हैं और CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वाली बुक बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है। मैं कहूँगी ऑल इन वन होने वाली, क्योंकि इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और बहुत सारी चीज़ों का नोट्स आपको मिल जाएगा इस बुक में, अकेले इस बुक में। तो ये जो है CUET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, जो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर जो था वो भी आपको मिल जाएगा और हर शिफ्ट का मिल जाएगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, मुझे लगता है कि मतलब 5-6 से तो ज़्यादा ही हुए थे। उन सारे शिफ्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल टेस्ट का। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वैसे भी जनरल टेस्ट तो सारे के सारे बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों के सिलेबस में होगा ही CUET के लिए। तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ना और ज़रूर इसका एग्ज़ाम अच्छे से देना। और ये बुक पढ़ के तो मुझे लगता है कि अच्छे से अच्छा हो ही जाएगा। मैं हर चीज़ का डिसएडवांटेज बताती हूँ और एडवांटेज भी बताती हूँ। अभी मैं आपको इस बुक का एडवांटेज बता रही हूँ और डिसएडवांटेज वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताने वाली हूँ। डिसएडवांटेज भी है इस बुक का। तो पहले मैं आपको एडवांटेज बता देती हूँ कि इसका जो है ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CUET का जो आंसर दिया है वो उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है और आपको माइंड मैप भी मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री को आपको भी पता है, सबको पता है कि मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लाइक एशियंट, मेडुअल, मॉडर्न में डिवाइडेड होता है हिस्ट्री। तो ये तीनों जो है वो इस बुक में इंक्लूडेड है। और मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी बुक इसलिए हो सकती है ये, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दी गई हैं, नोट्स दिया गया है। नोट्स आप सबको पढ़ना है और नोट्स पढ़ के जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। लाइक अगर आप बहुत सब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हो तो आप UPSC का एग्ज़ाम तो नहीं देने जा रहे हो, आप तो नॉर्मल CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना। तो उसके लिए ये इनफ है और मैं कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा है। और आपके आगे कंपटीशन में भी, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या इंडियन हिस्ट्री या इन सब का क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए भी ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे जियोग्राफी मिल जाता है। जियोग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। इन तीनों का भी यहाँ पे, दोनों का भी मिक्सचर है। जियोग्राफी भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लाइक हर चीज़ के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं। ऐसे होता है ना कि किसी चीज़ में सब कुछ दिया रहता है, बेकार से लेकर सही सब कुछ दिया रहता है। इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक में सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकती हैं। और देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके। और ये है ना कि मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। लाइक मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जियोग्राफी के लिए, मैं सच बताऊँ तो पर्सनली बहुत सारी बुक पढ़ी हैं। सैवेंद्र सिंह का कोई बुक था, वो भी मैंने पढ़ रखा है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जियोग्राफी के लिए, बट ऐसा इस बुक में नहीं है। इस बुक में बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिससे अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप उसे पढ़ लोगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसका भी सब्जेक्ट है और इसके भी सब्जेक्ट का समरी दिया गया है। और समरी ऐसा भी नहीं है कि एक ही पेज में पूरा समरी ख़त्म हो जा रहा है, समरी को भी 2-3 पेज लग ही रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आपको हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा पॉइंट मिल ही जाता है कि आपको पढ़ना क्या है आखिर। ये तो कह सकते हैं कि हम, अगर आपका इन सब में से कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो आपको ज़रूर ये बुक लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी भी मिल जाता है। अगर आप CUET का फॉर्म इकोनॉमिक्स के लिए भरे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है, या आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स आने वाला है फिर भी बेटर है। और अगर नहीं भी आना है तो क्या हो गया, आप स्किप कर सकते हो, स्किप का भी ऑप्शन है, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। बट हाँ, ये है कि इसमें इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे और समरी में दी गई हैं।
सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और आपको बायोलॉजी भी मिल जाता है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी मिल जाता है आपको, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हर चीज़ का मैं बताऊँ तो बेसिक चीज़ें ही मिलेंगी क्लास 11-12 की, और जो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है CUET में आने के लिए वही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जनरल साइंस भी कहते हैं, तो जनरल साइंस नाम से भी चैप्टर दिया गया है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है फिर भी वो चीज़ इन बुक में मिल जाएगा। मतलब हम कहते हैं ना, जैसे कि मैंने थंबनेल में और लिखा हुआ है हर चीज़ में कि ऑल इन वन बुक है ये, तो सच में ऑल इन वन बुक ही है। आपको हर चीज़ मिल जाएगा। रटने वाला, आपको अगर रटना है फिर भी सही है, समझना है फिर भी सही है। अगर आप ज़रा सा भी पढ़े हो ना तो आप इस बुक को आराम से पढ़ ले जाओगे, क्योंकि इस बुक की लैंग्वेज इतनी इजी है कि कोई भी पढ़ ले जाएगा। उसके बाद से आपको MCQ दिया गया है, और MCQ के बाद से फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। MCQ के लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि मतलब आखिर इसका आंसर ये क्यों है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट मिल जाता है। अगर आपने कंप्यूटर का भी आपका सब्जेक्ट है तो वो भी मिल जाता है। चैप्टर नंबर 6 है आपका कंप्यूटर, तो फिर कंप्यूटर का भी इसमें सब्जेक्ट है। तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण है ये, एक अकेला बुक। तो आप बहुत सारी बुक ख़रीदने के बजाय अगर आप एक ख़रीद लोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ों में कवर हो जाएंगी, एक ही बुक में। तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज का भी बुक मिल जाता है, मतलब कि सेक्शन मिल जाता है। जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपको सबसे पहले माइंड मैप मिलेगा। माइंड मैप में आपको बताया जाएगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जनरल नॉलेज में हर चीज़ बताया जाएगा कि जो भी आपको जनरल नॉलेज में आ सकता है CUET के एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जनरल नॉलेज में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे बॉक्सेस बना के भी बहुत कुछ बताया गया है, और ये सारी चीज़ें मुझे एडवांटेज में लगी। और एडवांटेज में मुझे ये भी लगा कि पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसे छोड़ दिया गया है, सब कुछ लिया गया है, सब कुछ लिया गया है। बस आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइक मैं कह सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैं ये भी बता दूँ कि बुक ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, मतलब पतली से हल्का सा मोटी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो बुक भी सही है, क्योंकि आप खुद भी समझो कि इसमें 3-4 मतलब 5 सब्जेक्ट तो होंगे ही, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये बुक हल्की से तो मोटी होगी, पर बुक बहुत अच्छी है। मैं प्रेफर करूँगी आप लोग ले लो। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आप उससे लेते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ मिलेगा। और ये बहुत रंग बिरंगी है, तो ये मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। और इसकी डिसएडवांटेज मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको कि इसमें MCQ बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर फोकस नोट्स पे किया गया है, MCQ पे उतना फोकस नहीं किया गया है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि लाइक माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप भी अच्छा है। और मतलब हाँ, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग भी होता ना तो ये बुक बिल्कुल ऑल इन वन हो जाती। बट इसमें मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के सब कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाता। और मैथ्स और रीजनिंग का आपको भी पता है कि सिलेबस कितना बड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग नहीं दिया। बट इसमें मैथ्स और रीजनिंग को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही बुक में। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं सब सारे मिल